नमस्कार कक्षा 9 के विद्यार्थियों, सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और मेरा नाम है प्रशांत और आज हम प्रश्नावली 3.2 को समाप्त करने वाले हैं। उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कार्तीय पद्धति क्या होती है, कार्टेशियन सिस्टम क्या चीज होता है। ठीक है, अब इसको समझो कैसे। मान लो आप कहीं गए हो, निमंत्रण खाने कोई आया और आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम कुछ भी बताते हो। मान लो मैंने बताया प्रशांत, तो कहेगा, फिर भी वो नहीं पहचानेगा, कहेगा कोई और बताओ, दादा दादी का नाम। मतलब हमें क्या होना, रेफरेंस देना होता है कि हमारे दादाजी वो हैं, हम उनके पोते हैं, या मेरे पापा वो हैं, हम उनके लड़के हैं। बिना रेफरेंस के कोई नहीं जानता आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप जो 9th में पढ़ने वाले हो ना, आप इसमें क्या पढ़ोगे, प्लेन के ऊपर कोई भी बिंदु है, कोई भी वस्तु है, उसका पता बताना पढ़ोगे। ठीक है, प्लेन के ऊपर सिर्फ, स्पेस वाला अभी नहीं पढ़ोगे, वो 11th-12th में होगा। ये 2D है, सिर्फ प्लेन के ऊपर, किसी समतल के ऊपर कोई भी वस्तु है या बिंदु है, उसका आपसे पता पूछेगा कि इसका पता बताओ क्या है, इसकी स्थिति क्या है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, जैसे अपने लिए प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो हमें रेफरेंस देना पड़ता है कि हम दादाजी के फलाने के लड़के हैं, फलाने के पोते हैं, ऐसा देना पड़ता है। उसी तरीके से जब प्लेन में कोई बिंदु होगा तो डायरेक्ट हम उसका नाम बताएंगे तो कोई नहीं जानेगा, सामने वाला बंदा या फिर जो भी है नहीं जान पाएगा। तो उसके लिए मैंने कोई किसी रेफरेंस से बताना होगा कि इससे ये है। बात क्लियर हो रही है? तो वो रेफरेंस जो है उसे बोला गया है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन पद्धति, कार्तीय पद्धति। बात क्लियर है? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कार्तीय पद्धति है क्या भाई। तो कार्तीय पद्धति, ये तो टॉपिक है, ये चीज हम समझ लेंगे तो आपकी प्रश्नावली 3.2 का समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो एक कोई बिंदु है यहाँ पे, इसका आपको स्थिति बतानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, पिछली वीडियो में देखा था कि आपने दो संख्या रेखा ली थी और दोनों को एक दूसरे से के ऊपर रखी थी। कैसे? 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है, और इनके जो शून्य शून्य होते हैं वो क्या थे, यहाँ पे थे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो यहां पे देखना अब क्या होगा, इस प्लेन को इसने क्या किया, 4 भागों में काट दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनका नेमिंग भी होता है। इस एक भाग को बोला जाता है चतुर्थांश। यहां पे नोट कर दे रहा हूं मैं, क्या चीज होती है, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट्स, जिसे एक चौथाई कहते हैं ना, एक चौथाई नाम सुना होगा। तो ये क्या था, पूरा था, उसका क्या कर दिया, 4 भाग कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। इस एक भाग को बोलेंगे, ये है चतुर्थांश, ये भी है चतुर्थांश, ये भी है चतुर्थांश। तो ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। मैं लिख नहीं रहा, हिंदी में आप समझ लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होगा आगे चल के। अच्छा समझ लेना। इसके बाद आप अगर यहाँ पे देखो तो ये जो है, जहां पे शून्य है, मतलब जहां पे 0 0 दोनों के मिले हुए 90 अंश का कोण बना रहे हैं सारे के सारे, इसको बोलते हैं ऑरिजिन, ORIGIN, ऑरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, उसके बाद इस पूरे को बोला जाता है, ये पूरा जो बना हुआ है इसे बोलते हैं कार्तीय तल, कार्तीय तल, या XY प्लेन भी अंग्रेजी में आपको कहीं पे मिल जाएगा, XY प्लेन, कार्तीय तल, XY प्लेन। तो मतलब इसी की बात हो रही है, ये पूरा बना हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे आपको ये लाइन दिख रही है जो एक पड़ी हुई है, ठीक है, पट है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ठीक है, और इसी को बोला जाता है हॉरिजेंटल, क्षैतिज रेखा। ठीक है, एक्स एक्सिस या क्षैतिज रेखा, या फिर बोला जाता है एब्सिका, एब्सिका जो भी है देख लेना अंग्रेजी में, इसको एब्सिका मतलब भुज या भुजा। ठीक है, क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटल, अंग्रेजी में हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, और एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस, इसी लाइन को बोला जाता है। बात क्लियर है? इसका क्या नाम है? तीन नाम, एक्स एक्सिस, क्षैतिज रेखा, एब्सिका।
एब्सिका, भुजा जिसका मतलब होता है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से ये जो बड़ी लाइन ऊपर की तरफ ऐसे खड़ी है इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ये इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं वाई अक्ष, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है आपका कोटि, ऑर्डिनेट होता है कोटि। इसको अच्छे से नोट कर लेना, बिल्कुल अच्छे से, ओके। तो ये चीज मैंने वहां पे लिखाई दी। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये भी आपने जान लिया। साथ में आपने जाना ऑर्डिनेट, एब्सिका, इन सबको अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके माइंड में होनी चाहिए क्या किसे क्या बोला जाता है। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, वहां पे भी लिख दिया। इसके बाद मान लो ये बिंदु था जिसका आपको पता बताना था, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ये एक्स एक्सिस पे देखते हो कि ये डिस्टेंस कहां पे है, ये कहां पे, अगर आप एक्स एक्सिस से देखो तो ये कहां पे मिलती है, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस पे देखते हो कि वाई एक्सिस से कहां पे मिल रही है, तो ये यहाँ पे आओगे तब आपको सीधे में दिखेगी, ठीक है। तो जहां पे ये मिलती है उन्हें एक्स और वाई, तो पहले हम लिखते हैं एक्स वाला और वाई वाला, और इसका कुछ नाम भी है, इसे बोलते हैं निर्देशांक, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट, COORDINATE, कोऑर्डिनेट, तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आप मैं लिख दे रहा हूं कोऑर्डिनेट, भी आपने समझा कि क्या होता है निर्देशांक, बात क्लियर है। बस इसके अलावा आपको इस पार्ट के अंदर और कुछ नहीं जानना है, आपकी प्रश्नावली ऐसे चुम हो जाएगी आराम से, बिल्कुल। अब आपको इस बिंदु की स्थिति बतानी है, तो ये क्या है, पहले चतुर्थांश में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और उसमें क्या है, सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे देखते हो कि एक्स अक्ष पे कहां है, तो जितने पे होगा एक्स, और फिर वाई से देखते हो कि कहां पे है वाई, और लिख दोगे, वही हो जाता है निर्देशांक। अब हम चलते हैं सीधा प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो भी प्रश्न दिए गए नीचे आपको सबका उत्तर देना है। इसमें पहला बोला गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। तो भाई अभी मैंने बताया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो जिसका क्या नाम है, एक्स एक्सिस भी होता है, और क्षैतिज के लिए एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर के लिए वाई एक्सिस। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, फर्स्ट का पहला पार्ट है, क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। किसी भी निर्देशांक को लिखने के लिए किसका यूज होता है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष से देखते हैं कितने पे है, और वाई अक्ष से, तो उनका नाम बताना, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। पहले का दूसरा प्रश्न जो दिया गया है, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो भाई कितने भाग है, 4 भाग है ना, 4 भाग है, तो प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक के मतलब सबके हैं, तो पहला क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो ये चतुर्थांश है, आप प्रत्येक के सबके आप भाग लिख दोगे, ओके। इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, फर्स्ट का तीसरा, पहले का तीसरा, उन बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रच्छेदित होती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो भाई साहब कहां पे काट रही हैं दोनों, ये वाला, इसका नाम बताना, इसका नाम क्या है, मूल बिंदु। इसका दूसरा भाग आप कर लेना, तीनों चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश लिखने हैं, और ये क्या है, मूल बिंदु है, जहां पे प्रच्छेदित कर रही है वो क्या है, मूल बिंदु, ऑरिजिन, ठीक है।
और इसका भी लिख लेना। ये क्या है? चतुर्थांश। जो ये अलग अलग प्रतीक हैं सारे के सारे, इनको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश, क्वार्टर चतुर्थांश। दूसरा प्रश्न दिया गया, आकृति 3.14 देख कर निम्नलिखित को लिखिए। आकृति 3.14 को देख के हमें बताना है ये सारी चीजें जो इसमें पूछे गए हैं। तो आकृति सबसे पहले हम बना लेते हैं, फिर बताते हैं। तो आकृति हमने 3.14 को बना लिया है। इसमें दूसरे का पहला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है कि बी के निर्देशांक, तो बी कहां पे है भाई साहब? बी ये रहा। इसके निर्देशांक आपको बताने हैं। ये आपको समझ में आ रही है क्या है? एक्स वाई प्लेन है, कार्तीय तल प्लेन है, निर्देशांक तल है, जो भी कहो, ठीक है। इसमें इधर एक रेखा है जिसे एक्स एक्सिस बोला गया, इधर दूसरी रेखा है जिसे वाई एक्सिस बोला गया। एक रेखा के इधर क्या होता है? धनात्मक होता है, रेखा के इधर क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका ऊपर का धनात्मक, इसका नीचे का ऋणात्मक। अब ये दिया गया, इसके निर्देशांक बताने। तो निर्देशांक बताने के लिए सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पे देखते हो कि एक्स अक्ष पे कहां से बिलोंग कर रहा है। तो ये रहा आपका एक्स एक्स पे कहां पे है? तो ये -5 पे है, ठीक है। ये रहा -5 पे है। उसके बाद देखते हो वाई एक्स पे कहां पे है? तो वाई एक्स पे 2 पे है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? -5 और 2। सबसे पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्देशांक -5 और 2, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है सी का निर्देशांक। तो सी देखो कहां पे है? इसमें सी दिख रहा है कहीं पे? ये रहा सी, ठीक है। इसके लिए भी क्या करोगे? सबसे पहले एक्स अक्ष पे देखोगे। एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष पे ये कहां से बिलोंग कर रहा है? 5 से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद वाई अक्ष पे कहां पे बिलोंग कर रहा है? -5 से कर रहा है। ये माइनस वाले संख्या होती है इधर, -5 से कर रहा है, यानी कि एक्स पे 5 और वाई पे -5। तो इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा 5 और -5, ये हो जाएगा इसका निर्देशांक, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट पूछा गया है, कह रहा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3, -5 और -5। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखो -3 कहां है? ये यहां। तो -3 ये रहा, और -5 वाई एक्सिस पे ये -5 रहा। तो कौन सा बिंदु है ये? ये ई है। ये कौन सा है? ई। इसके बाद इसी का नेक्स्ट अगला दिया गया है, चौथा, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 और -4, तो 2 यानी कि एक्स अक्ष पे 2 है, धनात्मक में है, धनात्मक में इधर 2 होता है, ठीक है। ये रहा 2 और -5, -4 सॉरी। तो यानी कि वाई एक्स पे -4 ये रहा। तो इससे और इससे मिलने वाला बिंदु क्या मिल रहा है आपको? ये जी, और इसका नाम दिया गया है जी। तो ये कौन सा हो गया? इसका चौथा पार्ट जी। बिंदु मिल गया, आपने पहचान लिया कहां पे है बिंदु। पांचवा पार्ट दिया गया है, डी का भुज बताइए। तो भैया जी हमने भुज अभी बताया था, अब्सेसा। तो डी का भुज, तो डी ये रहा। और भुज किसे बोला जाता है? इसी हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वाली रेखा को अब्सेसा या भुज बोला जाता है। तो ये डी कहां पे है? एक्स पे कहां पे है? 6 पे है। तो इसका भुज क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाई इसकी भुजा क्या है? 6 पे। एक भुज पे कितने में मिल रहा है? ये 6 पे मिल रहा, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद छठा इसका पार्ट दिया गया है, बिंदु एच के निर्देशांक। एच कहां पे है? इसमें एच दिख रहा है आपको, ये रहा। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखो ये कहां से मिल रहा है? एक्स एक्सिस पे -5 से मिल रहा है। वाई एक्सिस पे कहां पे मिल रहा है? -3 पे मिल रहा है। यानी कि इसका निर्देशांक जो है वो क्या है? -5 है और -3 है। बात क्लियर है? ओके। इसके बाद सातवां दिया गया है, बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल आपको दिख रहा है कहीं पे? ये रहा एल, ठीक है। इसके निर्देशांक बताने हैं। तो भाई देखो ये एल बताया गया, इसी के ऊपर, लाइन के ऊपर ही एल है, ठीक है। तो 5 के ऊपर, माइनस नहीं है, प्लस का, ऊपर का प्लस होता है। तो 5 के ऊपर ही एल है। तो इसका निर्देशांक कैसे बताओगे भैया? इसमें एक्स एक्सिस में तो कुछ गया ही नहीं है, ना इधर ना उधर। एक्स एक्सिस में नहीं गया तो मतलब एक्स एक्सिस पे इसे 0 पे ही है ना।
एक्स एक्सिस में 0 पे है और वाई में कहां पे है, ये वाई में 5 पे है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,5, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो क्या है 0 है, इधर ना है ना इधर है, और वाई एक्सिस पे कहां पे है, कितनी दूरी पे है, ये 5 पे है, +5 की दूरी पे है। बात क्लियर है? ओके। इसके बाद 8वां दिया गया है बिंदु M के निर्देशांक, बिंदु M दिख रहा है, ये बना हुआ है, ठीक है, इसके निर्देशांक बताने हैं। तो भाई ये एक्स एक्सिस पे कहां कितनी दूरी पे है, 0 से माइनस की तरफ -3 पे है। y पे कितनी दूरी पे है, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इसी बिंदु पे रखा हुआ है, यानी कि y पे क्या है 0 है, तो इसका हो जाएगा क्या आंसर, आपने लिख ही लिया होगा -5 और 0, सॉरी m क्या है -3 पे, -3 पे है। ओके, और भी है क्या इसके पार्ट, नहीं और नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्नावली आपकी 3.2 समाप्त होती है। देखा कितनी आसान थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।